नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मयंक पाटीदार आज आपके समक्ष गणित शिक्षण की विधियों का पार्ट 2 के बारे में जो है हमको अध्ययन करना है। जब अगर हम यहाँ पर पार्ट 1 की बात करें तो इसमें आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है, व्याख्यान विधि क्या है, विश्लेषण विधि क्या है और संश्लेषण विधि क्या है, इन सब के बारे में जो है वो हम बढ़िया तरीके से चर्चा कर चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पर अगला जो टॉपिक या पॉइंट आता हुआ दिखाता है उसमें पार्ट 2 में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर नाम आता है प्रोजेक्ट विधि। वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट देखा जाए तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रोजेक्ट। न जाने हम हमारे स्कूल लाइफ में, हम हमारी कॉलेज लाइफ में इस वाले पॉइंट को न जाने कितनी बार हम यहां पर सुन चुके होंगे, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले हम यहां पर यह देखें कि इस विधि के जन्मदाता, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किसको माना जाता है। तो वो नाम हमारे पास यहां पर आता है, किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट विधि का जन्मदाता माना जाता है। जो ये कहा जाता है कि जॉन डीवी के प्रयोजनवाद के दर्शन के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे हमारे इसमें अगर हम दर्शन शास्त्र में जब आगे की तरफ बात करते हैं तो वहां पर प्रकृतिवादियों का दर्शन आता है, अस्तित्ववादियों का दर्शन आता है, आदर्शवादियों का दर्शन आता है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर प्रयोजनवादियों का भी दर्शन आता है। और जब अगर वो दर्शन आता है तो उसने ये कहा कि इसके जन्मदाता तो किलपैट्रिक है, लेकिन इसका बेस क्या है किलपैट्रिक का, तो उसने कहा कि जॉन डीवी का प्रयोजनवाद का सिद्धांत इसका जो है वो यहाँ पर बेस माना जाता है। तो इसमें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट जो है वो आपके पास यहाँ पर जॉन डीवी वाला, ये दोनों जो है वो आपको कहीं ना कहीं याद रखने की जरूरत या आवश्यकता महसूस होती है। फिर जब अगर हम यहाँ पर किलपैट्रिक की परिभाषा देखें कि वो या उनका क्या मानना था यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि के कॉन्टेक्स्ट में, तो जब यहाँ पर बात आती है तो उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। पहला जब उनके पास यहाँ पर बात आती है तो कहते हैं हमारे पास यहाँ पर कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसमें लगन के साथ सामाजिक वातावरण में शानदार तरीके से संपन्न किया जाता है। क्योंकि जब भी अगर किसी विद्यार्थी को कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो वो जो है अपने घर की दहलीज पर ले जाएगा, और जब घर की दहलीज पर ले जा करके उस प्रोजेक्ट को, उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करेगा तो उसका घर अर्थात उसका परिवार अर्थात उसका मोहल्ला, और मोहल्ला अर्थात यहाँ पर समाज की बात आती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा कि एक उद्देश्यपूर्ण कार्य, कोई ना कोई उद्देश्य होता है जो बच्चा अपने सामाजिक वातावरण में जाकर के उसको संपन्न करता हुआ दिखाई देता है। तो उसको जिस नाम से जानते हैं वो कहलाती हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि, या उसको जो हम यहाँ पर परियोजना विधि के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसमें किसी समस्या का समाधान प्राकृतिक रूप से किया जाता है तथा यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। प्राकृतिक रूप से करने का मतलब यह है कि जब अगर कोई भी विद्यार्थी हो कक्ष में जब बैठा रहता है तो वो अपने आप में आर्टिफिशियल महसूस करता है, कहीं ना कहीं कृत्रिमता को जो है वो महसूस करता है। जब अपनों के बीच, अपने परिवार के बीच, अपने समाज के बीच जब वहां रहता है और फिर अगर वो किसी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है तो उसमें ऐसा माना जाता है कि वो प्राकृतिक रूप से, और दूसरा लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। फिर जब अगर हम यहां से आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट विधि है उसके कोई चरण होते हैं। तो जो भी हमारे पास यहां पर एक तरीके साइंटिफिक वाले जो काम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं चरण पाए जाते हैं, जिसमें यहां पर पहला चरण कहता है कि यहां पर समस्या का चयन अर्थात उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करना। क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे शानदार वाली बात तो यहां पर यही है कि प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए एक एप्रोप्रिएट सिचुएशन को डेवलप करना जो है वो कहीं ना कहीं दायित्व होता हुआ दिखाई देता है। फिर दूसरा, परियोजना का चुनाव कि किस पर हम काम करेंगे। पहले तो हमारे लिए यहाँ पर समस्या, फिर हमारे पास यहाँ पर परियोजना के चुनाव कि किस टाइटल पर काम करवाया जाए। फिर जब अगर हमारे पास ये बात आती है तो उन्होंने कहा कि परियोजना का व्यवस्थित कार्यक्रम, एक शेड्यूल बनाया जाता है, और वो जब शेड्यूल हमारे पास वहां पर बन जाता है तो फिर अगला काम यहाँ पर उसमें क्या करते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब अगर आपका शेड्यूल बन गया तो आप परियोजना के हिसाब से अपना काम करना प्रारंभ कर दोगे, तो उसको जो है हम यहां पर चौथे स्टेप के रूप में रखते हैं। फिर पांचवी बात आती है कि जब अगर कार्य कर दिया
तो कार्य का मूल्यांकन करना, और जब कार्य का मूल्यांकन अगर हो जाता है तो अंतिम रूप से फिर उसकी ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है, उसका प्रारूपण तैयार किया जाता है, उसका प्रारूप तैयार किया जाता है, उसका आलेखन तैयार किया जाता है और उसको जो है एक सिस्टमैटिक ढंग में उसको लिख दिया जाता है कि मैंने अर्थात विद्यार्थी ने इस प्रोजेक्ट को जो है यहां पर किस रूप में और कैसे जो है इसको संपन्न किया। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोजेक्ट विधि के हमारे पास यहां पर चरण होते हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, किसके बाद क्या, क्योंकि यहां पर आप ये प्रोसेस को लॉन्ग नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। फिर हमारे पास यहां पर यदि आगमन विधि के गुण है, निगमन विधि के गुण है, तो उसी प्रकार से हमारे पास यहां पर प्रोजेक्ट विधि के भी गुण हैं। और कहा यह जाता है कि यदि कॉन्सेप्ट की समझ है तो ये गुणों को याद करने की जरूरत नहीं है, दोष को याद करने की जरूरत नहीं है। और जब अगर हम यहाँ पर गुण की बात करते हैं तो पहला उसने कहा कि ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। सीधी सी बात है, क्योंकि विद्यार्थी को आपने समस्या का जो है उसको उपयुक्त स्थान चयन करवा करके उसको परियोजना का कार्य दे दिया और वो अब अपने ढंग से कर रहा है। तो जब यदि वो अपने ढंग से यदि किसी समस्या का समाधान कर रहा है तो सीधी सी बात है मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण अगली बात ये आती हुई दिखाई देती है कि यह जो है विद्यार्थी या शिक्षा जो है वहां पर विद्यार्थी या शिक्षार्थी या स्टूडेंट केंद्रित भी जो हम इसको मानते हैं। तीसरी बात प्रोजेक्ट है, घर ले जाकर के सामाजिक वातावरण में कर रहा है, स्वतंत्र है, किसी का दबाव नहीं है। कक्षा में कोई कार्य दिया जाता है तो हो सकता है कि वहां पर हम ये बात करते हैं कि थोड़ा सा फोर्स रहता है, दबाव रहता है। तो जब अगर उसके पास स्वतंत्रता है तो वो अन्वेषण की प्रवृत्ति का विकास या उसमें कहीं ना कहीं हम यहां पर ये कह सकते हैं कि शोध की प्रवृत्ति का विकास होता हुआ दिखाता है। और ये भी इसमें यहां पर बात आती है कि इसमें प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर जो वो ज्ञान प्राप्त करता है और ऐसा माना जाता है कि इस पद्धति से जो ज्ञान प्राप्त किया जाएगा वो वास्तव में कहीं ना कहीं स्थायी होता है। तो ये हमारे पास यहां पर प्रोजेक्ट विधि के गुण हैं। फिर यहां पर खेल विधि, आप में से कौन ऐसा है जो नहीं जानता, सब आप इसके बारे में जानते हैं, जिसके जन्मदाता हम यहां पर फ्रोबेल को मानते हैं। और यह कहा जाता है कि ये छोटी कक्षाओं के लिए अर्थात हमारे पास यहां पर प्राथमिक कक्षाओं के लिए अर्थात हम यहां पर नर्सरी से लेकर के 1 से लेकर के 5 तक की कक्षाओं की हम जब बात करते हैं तो उसमें जो है इसको यहां पर सबसे उपयुक्त विधि के रूप में माना जाता है, क्योंकि इस विधि की सहायता से विद्यार्थियों का मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास कहीं न कहीं होने में मदद मिलती है। और जब अगर खेल विधि से बात आ गई तो यह भी एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें भी जो है उसको वहां पर स्वतंत्रता रहती है, वो अपने ढंग से अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपनी हेरिडिटी के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो यहां पर उसके पास जो भी कोई बात आती हुई दिखाई देती है उसका समाधान करने का प्रयास करता है। फिर यहां से जब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक पावरफुल नाम जिसका नाम है आपके पास यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में उसने कहा कि यह भी मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक है मतलब यहां पर स्टूडेंट को किसी भी काम करने के लिए सारी प्रकार की स्वतंत्रताएं दे दी गई। वैज्ञानिक है इसका मतलब है कि जब भी अगर विज्ञान की बात आता है तो इसमें यहां पर स्टेप बाय स्टेप बाय चलने की जरूरत, आवश्यकता इसमें यहां पर महसूस होगी। फिर यहां पर उसने कहा कि जिसमें करके सीखने के अवसर अर्थात लर्निंग बाय डूइंग के अवसर जो है वो यहां पर भी मिलते हैं। इसमें विद्यार्थी किसी गणितीय समस्या का समाधान किसी निश्चित तार्किक क्रियाओं द्वारा जो है कहीं ना कहीं संपन्न करने का प्रयास करता है। तो जब अगर हमारे पास यहां पर यह बात अगर आती हुई दिखाई दी कि मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है, करके सीखने पर आधारित है, इसका मतलब है कि हम एक जजमेंट तो इतना तो लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भी जो है विद्यार्थी केंद्रित ज्यादा होती हुई दिखाई देती है। इस विधि के अंतर्गत जो भी उसके पास यहां पर बोध हो, उसकी समझ हो, उसके पास जो आइडिया हो, उसके पास जो टेक्निक्स हो, इनका एक हायरार्की के रूप में, पदानुक्रम के रूप में एक व्यवस्थित दिशा में कहीं ना कहीं निर्देशों को प्राप्त करते हुए जो भी उसके सामने समस्या आती है उसका समाधान करने का प्रयास करता है। फिर उसने कहा कि इस विधि के अंतर्गत किसी समस्या का समाधान या हल प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से
अब ये शब्द जो है वो आपको याद करने की जरूरत थोड़ी है, मैंने आपको बता दिया कि जब अगर विज्ञान के सिद्धांतों की बात आ गई तो इसका मतलब है कि अगर विज्ञान आदमी के दिमाग में आ गया, इसका मतलब है कि वो स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर रहेगा। और जब अगर स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए मजबूर है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इसमें वो क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि का प्रयोग जो है उसको प्रयोग करना पड़ता है। इस विधि के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीके का भी जो है वो हल निकालना कहीं ना कहीं जो है वो सीखता हुआ दिखाई देता है। फिर यहां से जब अगर इसमें बात आती है तो एक महत्वपूर्ण टाइटल कि समस्या समाधान विधि के चरण क्या हैं। तो समस्या समाधान विधि के चरण में सबसे पहला पॉइंट है समस्या को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। जब यहां पर हम समस्या को पहचान लेते हैं तो समस्या को परिभाषित करना, डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम। फिर यहां पर थर्ड बात कि डेटा संकलन, आंकड़ों का संकलन करना। फिर हमारे पास यहां पर चौथी बात आंकड़ों का विश्लेषण करना, डेटा एनालिसिस। फिर पांचवी बात यहां पर अंतरिम सही हल प्राप्त करना, एक्यूरेट आंसर की तरफ बढ़ना। और वो एक्यूरेट जब आंसर अगर हम यहां पर प्राप्त करते हैं तो उसने कहा कि फिर उसके बिहाव पर परिणामों का सत्यापन करना कि ये जो है रिजल्ट आया है ये सही है या नहीं है। तो जिस प्रकार से हमारे पास यहां पर कोई भी अगर वैज्ञानिक वाला टाइटल आ गया, किसी समस्या का समाधान करना है, मान लो अगर हमारे पास यहां पर गणित की ये समस्या है, जब अगर हमारे पास यहां पर ये गणित की समस्या है, इस गणित की समस्या का समाधान हमको वैज्ञानिक विधि से करना है, तो उसने ये कहा कि उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर और उसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो इसने यहां पर कहा कि उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले आप ये डिफाइन करोगे कि समस्या को पहचानना है। तो उसने कहा समस्या क्या है, तो उसने कहा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। समस्या हमारे पास जो है वो यहां पर क्या है, तो उसने कहा कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। समस्या को परिभाषित करना, तो समस्या को व्यवहारिक रूप से परिभाषित करते हुए कह रहा है कि इसमें जो है यहां पर इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है। फिर यहां पर उसने कहा कि आंकड़ों का संकलन करना। तो अगर वो हेडिंग बनाएगा कि आंकड़ों का संकलन, तो उसमें यहां पर लिखेगा कि विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर, उसकी फिर नीचे लिखेगा भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर। तो ये जो है यहां पर इसके पास दो डेटा आ गए, जिस डेटा के बिहाव पर वो जो है यहां पर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयास करेगा, आंकड़ों का विश्लेषण करना। अब यहां पर आपके पास वो जो स्टेप बाय स्टेप की इसमें सबसे पहले क्या, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या वाली प्रोसेस को अपनाता हुआ इसमें यहां पर दिखाई देगा। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जब आप गणित के कॉन्टेक्स्ट में खड़े होते हो और जब स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करोगे तो वो हो जाएगा आपके पास आंकड़ों का विश्लेषण करना। फिर यहां पर आया अंतरिम सही हल प्राप्त करना। मान लो अगर इसका उत्तर जो है वो यहां पर आता हुआ दिखाई दिया तो वो आया आपके पास यहां पर 12 अगर आता हुआ दिखाता है, ये कैलकुलेशन करके जो है आप खुद इसका उत्तर निकालना कि इसका उत्तर जो है क्या होगा। अब ये सही है या नहीं है इसकी जांच करो तुम। मैंने तो ये कह दिया कि अंतरिम सही हल प्राप्त मैंने जो है 12 कर लिया, मेरे पास यहां पर इसका आंसर है 12। अब आप इसका उत्तर निकाल करके देखो कि परिणामों का सत्यापन करना, ये जो आपके पास यहां पर 12 आया ये सही है या गलत नहीं है, इस बात का जो है वो आपको अंदाजा इसमें लगाना है। ठीक, तो ये जो है आपके पास यहां पर समस्या समाधान विधि के चरण। फिर समस्या समाधान विधि के भी गुण है। यह विधि विद्यार्थियों की गणितीय समस्याओं के समाधान की योग्यता बढ़ाती है, विद्यार्थियों में एक प्रकार से जो है कैपेबिलिटी डेवलप होती है। दैनिक जीवन की समस्याएं, सीधी सी बात है, दैनिक जीवन पर डे कोई ना कोई समस्याएं आती है, या तो उन समस्याओं में उलझ जाओ या उन समस्याओं को समझ जाओ और उनसे जो है पार कर जाओ। फिर यहां पर यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिससे प्राप्त ज्ञान जो है वो स्थायी होता है। और उन्होंने कहा कि यह विद्यार्थियों की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में मदद करती। मतलब जब अगर वो किसी समस्या का समाधान करता है तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग
ये जो सूचना प्रक्रम वाला जो उसका पॉइंट है, लगातार लगातार 1 बाय करके जो है वो इसमें यहां पर चलता रहता है। और जब अगर 1 बाय करके इसमें चलती रहेगी तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जबरदस्त और फास्ट तरीके से होती है। एक बात और भी है कि जबरदस्त भी होती है, और उसने ये कहा कि ये जो है यहां पर फास्ट भी होती है। ठीक, तो ये हमारे पास यहां पर समस्या समाधान विधि के जो है वो कौन कौन से गुण हो सकते हैं। तो अगर आप कुछ विधियों को समझ जाओ तो हर बार आपको ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसके क्या गुण है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजीज है, उसके बिहाव पर आप सारी बातें निकाल सकते हो। फिर यहां से आती है अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से हम जिसको जानते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षण की एक ऐसी विधि जिसमें विद्यार्थी स्वयं अन्वेषक, ये अब यहां पर वही है, खोजकर्ता प्राणी जो है आपने उसको बना दिया, खोजकर्ता प्राणी बन गया तो मनोवैज्ञानिक विधि हो गई, मनोवैज्ञानिक विधि हो गई तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो यहां पर क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि उसको पास जो है काम करने के लिए यहां पर कहीं ना कहीं स्वतंत्रता है, तथा समस्याओं का समाधान करते हैं, और इसको कहीं ना कहीं हम यहां पर अन्वेषण विधि के नाम से भी जानते और पहचानते हैं। फिर इसमें उसने कहा कि इसमें जो भी यहां पर समझ पूर्वक किए गए प्रयत्न से, मतलब यहां पर ह्यूरिस्टिक या अनुसंधान विधि की जब अगर हम बात करते हैं तो इसमें उसके द्वारा जो भी काम किया जाता है वो बोधपूर्वक प्रयत्नों से तथा तथ्यों को संबंधित करके, तथ्यों को संबंधित संकलित करके सूक्ष्मग्राही बढ़िया तरीके से माइक्रो लेवल पर जाकर एज ए अन्वेषक के रूप में, एज ए अन्वेषक के रूप में, एज ए विवेचक के रूप में, एज ए विवेचना के फॉर्म में अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उसका विश्लेषण करके नए तथ्यों तथा सिद्धांतों की ओर जब अगर ये बढ़ने का प्रयास करता है तो उसको हम जिस नाम से जानते हैं वो हमारे पास यहां पर क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक, या जिसको हम यहां पर अनुसंधान विधि के नाम से जानते और पहचानते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर आज गणित शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियों के बारे में जो है हमने चर्चा की। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।